उसका एक गीत देखें, वहां के लायक है कि नहीं? नहीं, देखना है कि सुनना है? नहीं, देखेंगे, सुनेंगे नहीं, देखेंगे केवल। नृत्य देखेंगे इसका। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। गुनगुनाते ऐसे जैसे बजते हो घुंघरू कहीं पे, झरना जमीन पे, झरनों की मौज है ये, मौजों की रवानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। चले वही है हरसी अपारा, भेंट भरी भारा, लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले हुए ही हरसियम मारा। करी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। करी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। राम जी ने अपने हृदय से लगा लिया अपने सखा को। हे निषाद राज जी, महाप्रभु, हम आपके यहाँ की कुशलता जानना चाहते हैं। आपके यहाँ सभी प्रकार की कुशलता है और आप कुशल से हैं। हे राघव, आप कुशलता जानना चाहते हैं। नीत ऐसा कहती है, तबलक कुशल न जीव कहू, सपने मन विश्राम, जब लग भजे न राम कहू, शोक धाम तज काम। जब तक प्राणी इन सभी का परित्याग नहीं करता तब तक कुशलता नहीं होती। लेकिन आज मैं धन्य हो गया, कहना पड़ा मुझे, नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयो भाग भाजन जन लेखे। आज आपके चरणों के दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, कुशल हो गया। यहाँ तक कि मैं परिवार के सहित आपका एक तुच्छ सेवक बन चुका हूँ। निवेदन स्वीकार करें स्वामी, करिए कृपा पुरधारिये पाऊ। आप मुझ पर कृपा करें और मेरे नगर में पधारें, जिससे नगरवासी मेरे भाग की प्रशंसा करें। यही मैं चाहता हूँ। सत्य कहा तुम सखा सुजाना, पिता दीन मोहि आयुष आना। पिताजी ने मुझे दूसरी आज्ञा प्रदान की है। तुम जो कह रहे हो वो सब सत्य है। मैं 14 वर्ष तक किसी नगर बस्ती में प्रवेश नहीं कर सकता। हे राघव, यदि आप नगर में नहीं जाना चाहते हैं, एक उत्तम स्थान है, सुष्पा नाम का वृक्ष है। मैं चलो आपको दिखा रहा हूँ, वहीं पर साथी लगा रहा हूँ। ये देखिए भगवान, ये सुष्पा नाम का वृक्ष है। मैं आपको यहीं पर साथी लगा दूं, कम से कम आज की रात तो आप रुक लें मेरे पास। गोहे सवारी साथी डसाई, कुछ किसले में मृदुल सुहाई। पत्तों और कुशाओं की साथरी बनाई और भगवान ने उसी साथरी में शयन किया।
सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई, शयन कीन रघुवंश मणि पाय पलोटत भाई। लक्ष्मण जी पैर दबाने लगे और जैसे ही राम जी सो गए, ऐसा भैया लक्ष्मण ने जाना तो कुछ ही दूरी पर उठे लखन प्रभु सोबत जानी, कही सच वही सोबन मृदुबानी। हे तात सुमंत जी, भगवान शयन कर रहे हैं, आप भी शयन करें। कछु की दूरी सजबान सरासनो, जागन लगे बैठे वीरासन। कुछ ही दूरी पर भैया लक्ष्मण, चूंकि ये सोते नहीं है, 12 वर्ष तक इन्होंने भी एक प्रण लिया है, नींद नारी भोजन, ये 3 चीजें बिल्कुल छोड़े हैं। तो कुछ ही दूरी पर भगवान की सुरक्षा में वीरासन, वीरों का एक आसन होता है, जिस तरह से भैया लक्ष्मण बैठे हैं इसे वीरासन ही कहा जाता है। तो वीरासन बनाकर राम जी की पहरेदारी में बैठ गए, लेकिन महाराज निषाद राज का ध्यान राम जी की ओर गया और देखते क्या है कि जो प्रभु श्री राम महलों में मखमल में सोया करते थे, आज वही प्रभु श्री राम पत्तों और कुशाओं के ऊपर सो रहे हैं। हाय दुर्भाग्य! ऐसा देख करके नेत्र भर आए और लक्ष्मण जी से वार्ता करने लगे। हे विधाता, ये मैं क्या देख रहा हूं? यह दृश्य देखने से पहले मेरी आंखें अंधी क्यों नहीं हो जाती? क्या यही दिन मुझे देखना पड़ा जो आज मेरे परम सखा, बचपन के मित्र, राजमहलों में रहने वाले आज भूमि पर पत्तों और कुशाओं की सैया पर सन कर रहे हैं? देखा जाए महाराज का राजभवन, भूपति भवन, सुहाव सुहावा, सुरप सदन पत्तर आवा, मणिमृत 4 चौबारे, या यूं कहा जाए महाराज का राजभवन तो सुवासी सुंदर है। मनोरथी के पति कामदेव ने अपने हाथों से समारा हो, ऐसा वो राजभवन जहां पर सुंदर दूध के फेने के समान स्वच्छ बिछौने बिछे हुए और रात्रि में शयन करते हुए उस कामदेव के मन को मर्दन करने वाले आज भूमि पर शयन कर रहे हैं। अरे विधाता, ये मैं क्या देख रहा हूं? यहां तक कि सखा सुशील, दास और दासी, जिन्हें अपने प्राणों से ज्यादा चाहते थे, आज वही राघो इस तरह इनकी देखो माता जानकी को, जिनके पिता महाराज जनक जी हैं, जिनका यह संसार में विख्यात है, जिनके ससुर महाराज चक्रवर्ती महाराज दशरथ जो इंद्र के परम सखा है। अरे इतनी छोड़ो, जिनके स्वयं पति श्री रामचंद्र जी हैं, आज वो भी भूमि पर शयन कर रही है पत्तों और कुशाओं की सैया पर। लेकिन महारानी कैकेयी, तूने अच्छा नहीं किया। कैकेयी नंदन मंदमती कठिन कुटल प्रकीन। अरे महारानी कैकेयी, तूने ये क्या किया जो सुख के समय तूने श्री राम जानकी को दुख दिया है? क्या श्री राम की कानन योगु क्रम प्रधान सत कह लोगु, क्या माता जानकी श्री राम जी बन के योग थे? नहीं नहीं। लेकिन आज ये मैं क्या देख रहा हूं? हे भैया लखनलाल जी, ये मुझसे नहीं देखा जाता, ये मुझसे नहीं देखा जाता। मैं तो संदेह रूपी नदी पर डूबने जा रहा हूं, कुछ उपाय बताएं, निवारण करे मेरा। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भक्ति रस सानी। ज्ञान विराग और भक्ति से सनी हुई वाणी का प्रयोग लक्ष्मण जी ने किया। वो वाला माइक खोल दो, वो वाला लक्ष्मण जी लिए। हे तात निषादराज जी, हेलो भगवान, आप व्यर्थ में ही हमारी मझली माता कैकेयी को दोष दे रहे हैं, क्योंकि काहू न को
सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, जोग वियोग भोग बल भंदा, हित अनहित मध्यम फम फंदा, जन्म मरण जहि जग जालू, संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू, मोह निशा सब शोभन हारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। ब्रह्म क्या कभी स्वप्न देखा करते हैं और सब अपने कर्म का फल भोगा करते हैं। जो जैसा कर्म करता है उस प्रकार का फल भोगा करता है। इसमें हमारी मंझली माता का कोई दोष नहीं है और आप व्यर्थ में ही अधीर हो रहे हैं। राम जी का गुणगान करते करते भुंसारा हो गया। जय हो कहते राम जय हो। गुण भाभुन सारा, जागे जगे मंगल सुखदारा, सकल सोच करी राम नहावा, सुच सुजाने बट छीर मंगावा। इसाद राज जी बहुत देर से अपनी जटाएं संभाल रहे हैं, ये संभल नहीं रही। आप कहीं से वट का दूध मंगाएं, हम अपनी जटाएं बनाना चाहते हैं। देखिए पहले महाराज गोह के नेत्र भर आए, अब ज्यों ही बट का दूध लेकर के आए, अपनी जटाओं को भगवान ने बनाया तो मंत्री सुमंत्र जी का हृदय जलने लगा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखी सुमंत्रे नयनो जलो छाए, हृदय दाहुअति बदनो मलीना, कह कर जोरी बचनो अति दीना। हे राम बंद कर दो, बंद कर दो, अब यह सब कुछ मुझसे देखा नहीं जाता। अरे बंद कर दो बनों का यह श्रृंगार, अरे लौट चलो अवध को रथ सम्मुख तैयार, क्योंकि जिन्होंने कभी जिनके बाल हमेशा घृत से बनाए जाते हैं, आज वो इस बट के दूध से अपनी जटाओं को बना रहे हैं। नहीं नहीं राम, ये सब मुझसे अब देखा नहीं जाता। अरे हो गई कैकई की आज्ञा, वन में सरकार विराज चुके, बहु तेरे हृदय गगन पे वरदानों के घन गाज चुके। लौट चलो अवध को, हे राम लौट चलो अवध को, जनता जीवित हो जावेगी, अपने राजा को सभा मध्य वही मुकुट पहनावेगी। आप वापस मेरी अयोध्या की ओर मेरे साथ वापस चले। देखिए ना तो राम जी ना ही माता जानकी, शिव दधीच हरिचंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोट कलेसा, रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरे सही संकट नाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मंत्री सुमंत्र जी, जिस धर्म का पालन हमारे पूर्वज करते चले आ रहे हैं, माता और पिता के द्वारा हम दोनों को आदेश मिला कि राम तुम्हें वन की ओर जाना है। जब तक 14 वर्ष पूर्ण नहीं हो जाते तब तक हम वापस अयोध्या लौटकर कैसे जा सकते हैं, इसलिए आप हमें मजबूर ना करें। हे राम, जब मैं अयोध्या से चला था तो महाराज ने कहा था कि अगर मेरा राम वापस ना आए तो बेटी सीता को ही वापस लेते आना। जानकी को अगर जाना होता तो वो मेरे साथ में वन की ओर क्यों आती? मैंने तो उसे अयोध्या में बार बार समझाया था। लेकिन लक्ष्मण जी ने विचार किया कि कुछ न कुछ तो साथ में जाना चाहिए। पुण्य कछुलखने कही कटुबानी, कटुबानी बोली लक्ष्मण जी ने। हे तात सुमंत जी, आप खाली हाथ न जाएं,
और हमारा एक संदेशा मछली माता को कह देना मछली माता से घी कह चला चलावे वो हम काटे ते निकल गए इस कंठक रात चलावे वो कह देना माता से हम बेटे वो महतारी है जो कृपा दृष्टि हम पर की हम उसके भी आभारी हैं। सुमंत जी, प्रभु बरजे बड़ अनुचित जान। आपको मेरी सौगंध है, ये लक्ष्मण के कटुवाक आप माता के कई से मत कहिएगा, क्योंकि दिल की तख्ती पर छोटों के इन वचनों को मत लिख लेना तुम। सौगंध राम की है, वहां पहुंच केवल इतना कह देना तुम। आपको जाकर के कहना क्या है? माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आवेंगे। जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे तब दर्शन उनके पावेंगे। मात्र न भूलेंगे उनको, अपने विचार के मंदिर में, अपने विचार के मंदिर में श्रद्धा से पूजेंगे उनको। ऐसे गुलशन तो बहारों में खिला करते हैं, ऐसे माँ बाप नसीबों से मिला करते हैं। ऐसे गुलशन तो बहारों में खिला करते हैं, ऐसे माँ बाप नसीबों से मिला करते हैं। इन रिश्तों को हम निभाएंगे, आज मन में ये हमने ठानी है, और क्या जिंदगानी है, ओ और क्या जिंदगानी है। चाहते हैं, हम ये चाहते हैं मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं तो इस चाहत के बदले में बस इतनी बात मांगते हैं। सकते हो उतनी जल्दी घर जाओ तुम, 14 वर्षों के लिए तात इस राघव को बिसराओ। चाहता हूं कि आप वापस अयोध्या लौट करके चले जाएं, और आप हैं